उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले स्टूडेंट्स 15 दिसंबर तक अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। पीएनपी की ओर से जो यहाँ पर डेट निर्धारित की गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, ये आपकी 15 दिसंबर तक है। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं वो 15 दिसंबर तक हर हाल में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आपको जो एडमिशन है वो नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। और अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस केवल अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। आगे सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे यहाँ आपकी जो फ़ीस है वो केवल 50,000 रुपये दोनों वर्ष की। इसमें आपकी एडमिशन फ़ीस भी रहेगी, कोर्स की फ़ीस भी आपकी इसी में है, काउंसलिंग की जो 10,000 रुपये की फ़ीस होती है ये भी इसी में है। इसके अलावा प्रैक्टिकल फ़ीस और जो मेन एग्ज़ाम आपके होंगे 4 बार 4 सेमेस्टर में, उसकी फ़ीस भी आपको इसी में दी जा रही है। एडमिशन आप अगर पहले आ जाते हैं तो पहले आपको मिल जाएगा, जब सीट यहाँ पर फुल हो जाएंगी तब एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और फिर बाद में 15 दिसंबर के बाद आपकी जो फ़ीस है वो भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जितना जल्द हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना जो एडमिशन है वो आप हमारे यहाँ कंफर्म करा सकते हैं। कॉलेज मैनपुरी ज़िले में, आप किसी भी स्टेट से किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट आपको चेक कर लेना गूगल मैप पर कि कहाँ पर है आपका जो कॉलेज है, वो मैनपुरी ज़िले में रहेगा। ठीक है, आगरा के समीप, इटावा के समीप जो मैनपुरी ज़िला है यहाँ पर आपका कॉलेज रहने वाला है। एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा और एससीईआरटी यूपी से आपका मान्यता प्राप्त रहेगा। ठीक है, आप उसे वेबसाइट पर बाकायदा चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही कम फीस में, मिनिमम फीस में इस समय जो आपके एडमिशन है वो लिए जा रहे हैं। जैसे ही आधी सीटें भर जाएंगी उसके बाद जो फीस है वो बढ़ा दी जाएगी। और 15 दिसंबर के बाद यदि काउंसलिंग के समय अगर आप एडमिशन लेंगे तो उस समय आपको अभी आप केवल 10,000 रुपये की जो फीस है वो जमा करने के बाद आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप काउंसलिंग के समय एडमिशन लेंगे तो उस समय फिर आपको काउंसलिंग फ़ीस भी साथ में ही देना होगी, तो उस समय फिर ज़्यादा फीस आपकी जमा होगी। इसलिए आप अभी कम फीस जमा करके अपनी जो सीट है वो कंफर्म करा सकते हैं। और आप 10,000 जमा कर सकते हैं, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग के समय आप 10,000 जमा कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग के समय एडमिशन लेंगे फिर उन्हें एक साथ ज़्यादा फीस देना होगी, तो फिर उसमें बाद में आपको ही दिक्कत होती है। तो अभी आप चाहें तो 10,000 जमा करके अपनी जो सीट है वो कंफर्म करा सकते हैं। इसमें आपको अलग से कोई भी फ़ीस नहीं देना होगी, सारी फीस आपकी इसी में इंक्लूड रहेगी। 50,000 रुपये जो यहाँ पर आपकी फ़ीस बताई जा रही है। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है, आप ऑनलाइन फ़ीस भी जमा कर सकते हैं और अगर आप कॉलेज में आकर यहाँ पर फीस जमा करना चाहते हैं तो कॉलेज में भी आ सकते हैं। ठीक है, कॉलेज की डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, आप संपर्क कर सकते हैं। मैनपुरी ज़िले में आपका कॉलेज रहने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 15 दिसंबर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन डेट से पहले पहले अगर आप एडमिशन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और रजिस्ट्रेशन तक ज़्यादातर सीटें फुल हो जाती हैं जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है, इसलिए 15 दिसंबर से पहले पहले हर हाल में आप अपनी सीट ज़रूर कंफर्म करा लें। और अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो काउंसलिंग आपकी जो है वो कॉलेज के द्वारा ही कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बस केवल एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको बस केवल डायरेक्टली एग्ज़ाम देने के लिए ही आना होगा। ठीक है, यहाँ पर और हमारी सारी विशेषताएँ कि परीक्षाओं के समय आपको रहने की फ्री व्यवस्था होगी, निःशुल्क व्यवस्था होगी कॉलेज में। इसके अलावा प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप में आपको विशेष छूट दी जाएगी, आपको बस केवल परीक्षाएं देने के लिए आना है जो मेन एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही फीस आप किस्तों में जमा कर सकते हैं 10-10 हज़ार रुपये करके, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। तो अभी आप 10,000 की फ़ीस जमा करके अपनी सीट लॉक करा सकते हैं। बाकी काउंसलिंग के समय आप काउंसलिंग फ़ीस जमा कर देंगे, उसके बाद फिर आपकी जो फीस है वो डायरेक्टली सेकेंड सेमेस्टर में जमा होगी। ठीक है, उसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल परीक्षा है इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा डीएलएड में जितने अंक का आपका यहाँ पर मेन एग्ज़ाम होता है यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उतने ही अंक का क्या होता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। पूरा यहाँ पर 50-50% का खेल है, तो कहीं ना कहीं मेरिट अच्छी बनती है। अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल परीक्षा में, जो आपके इंटरनल मार्क्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यहाँ पर 400 अंक का रहता है और 400 अंक का ही आपका जो प्रैक्टिकल है वो रहता है। तो इस तरह से आधा आधा यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेंगे तो फीस आप किस्तों में जमा कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए। और मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे एडमिशन के लिए। दोनों वर्ष की ही फीस रहने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको यूपी डीएलएड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप संपर्क करें।
आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो यहाँ पर बता दी जाएंगी। सारी चीज़ें बाकी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, ठीक है। और परीक्षाएं भी आपकी अगले 6 महीने के अंदर आपकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी और 2027 तक आपका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप जो है मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तब आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो कई सारे ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर 12th क्लास के बाद डीएलएड होता है, लेकिन यूपी के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने कम से कम 3 साल वाला ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तभी आप इसमें इनरोल कर पाएंगे। और अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है। अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हों चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो यूपी के अभ्यर्थी रहेंगे अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। हाई स्कूल इंटर में आपके कितनी भी परसेंट मार्क्स हो इससे कोई मतलब नहीं है। हाई स्कूल इंटर में केवल बस पास होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए, यूपी के अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप यूपी के अभ्यर्थी हैं यहाँ पर और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एससी या फिर एसटी या फिर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन सभी अभ्यर्थियों को क्या है छूट दी जाती है, ठीक है, 5% की। तो यहाँ पर अगर आपके 45% मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन में तब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, आप अपना निवास प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लीजिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी एससी एसटी पीएच तो उसका आपका जो सर्टिफिकेट है जैसे कि ओबीसी बिलोंग करते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लीजिए। पीएच कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी आपके पास फिजिकली हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो मिल पाएगा। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर बता दें जो एडमिशन है वो पूरी तरह से मेरिट बेस पर होते हैं। अगर आप यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म कराते हैं हमारे यहाँ तो 100% आपका जो एडमिशन है वो भी कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाते हैं, उससे आप घबराएं नहीं। आपकी कितनी भी मेरिट हो आपको एडमिशन 100% मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। अगर आप डीएलएड के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उस पर ऐड हो सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।